हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 के लेसन 8 2 मेमोरेबल स्पीचेस के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड नेहरू जी एड्रेस द नेशन एंड वेयर। नेहरू जी अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को कब एड्रेस कर रहे थे और कहाँ पे? नेहरू जी एड्रेस्ड द नेशन ऑन द midnight of August 1947। और कहाँ से एड्रेस कर रहे थे? He addressed the nation from लोकसभा, और लोकसभा से वो नेशन को क्या कर रहे थे? एड्रेस कर रहे थे। उसके बाद है what appointed day does नेहरू जी टॉक ऑफ। नेहरू जी किस अपॉइंटेड डे की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस डे की, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे कि जो इंडिया की आज़ादी का दिन था, नेहरू जी उस दिन की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज नेहरू जी रेफर टू एज लॉन्ग स्लम्बर। नेहरू जी के अकॉर्डिंग लॉन्ग स्लम्बर क्या होता है? ठीक है, नेहरू जी refers to long slavery of India। जो हमारा इंडिया है वो उसने बहुत टाइम गुलामी झेली है, तो नेहरू जी के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग स्लम्बर है उसका मतलब क्या है? लॉन्ग स्लेवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, नेहरू जी सेज मे द स्टार नेवर सेट। विच स्टार? नेहरू जी ने एक बात कही थी कि मे द स्टार नेवर सेट, तो वो किस स्टार की बात कर रहे थे? इट इज द स्टार ऑफ इंडिपेंडेंस। किस स्टार की बात कर रहे थे वो? स्टार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी आज़ादी का स्टार है वो उस स्टार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज नेहरू जी से shall be our endeavor। नेहरू जी के अकॉर्डिंग हमारा पहला प्रयास क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू नेहरू जी our endeavor shall be to bring freedom, क्या? आज़ादी लेना, and opportunity, OPPORTUNITY, opportunity to कॉमन मैन, जो साधारण लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना, अपरूट पॉवर्टी, गरीबी से ऊपर उठना, एंड डिसीज DISEASE, और बीमारियों से ऊपर उठना, एंड बिल्ड अप अ प्रॉस्पेरियस नेशन, PROSPEROUS, मतलब एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जो क्या हो? समृद्ध हो।
ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, वाई डेड स्वामी विवेकानंद गो टू शिकागो इन 1893। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो 1893 में शिकागो क्यों गए थे। ही वेंट टू शिकागो इन 1893 टू represent India in the world Parliament, Parliament, Parliament of Religions, Religions. Okay, next question number 7 है, how did स्वामी विवेकानंद began his speech। उन्होंने वहाँ पे जो स्पीच दी थी वो उन्होंने कैसे स्टार्ट की थी। he began his speech, SPEECH, his speech with the words, कौन से वर्ड्स उन्होंने स्टार्ट की थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, SISTERS, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डिड स्वामी जी से ही वॉज प्राउड ऑफ। स्वामी जी ने ऐसा क्या बोला था कि उन्होंने ऐसी कौन सी बात बोली थी कि किस बात पे उन्हें गर्व है। अकॉर्डिंग टू हिम ही वॉज प्राउड of belonging to a nation which had sheltered the persecuted, PERSECUTED, and the refugees, REFUGEES, refugees of all religions, RELIGIONS, religions and all nation of the world। उन्हें इस बात का गर्व था कि वो एक ऐसे राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जिन्होंने सारे धर्मों के लोगों को और डिफरेंट नेशंस के लोगों को पनाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड ही वांट टू एंड फ्रॉम द अर्थ। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो अर्थ से क्या मिटाना चाहते हैं। ही वांटेड टू एंड फैंटिसिज्म, FANTICISM। इसका मतलब क्या होता है, जो धर्म को लेके लोगों में डिफरेंस किया जाता है वो, ठीक है। एंड ऑल काइंड ऑफ persecution, PERSECUTION, from the earth। वो अर्थ से हर प्रकार का जो धर्म को लेके भेदभाव होता है वो, और जो लोगों पर अत्याचार किया जाता है, ठीक है, वो उस सबको मिटाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड ही से द पार्लियामेंट, PARLIAMENT, पार्लियामेंट
of religions had proved, उन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ने क्या प्रूव किया है, अकॉर्डिंग ACCORDING, according to him the पार्लियामेंट ऑफ, यहाँ पे सॉरी ई आना था, यहाँ पे RELIGIONS, सॉरी, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हैड प्रूव्ड द holiness, purity and charity, CHARITY, charity are not the exclusive possessions, POSSESSION, possessions of any one religious institution इन द वर्ल्ड। उनके अकॉर्डिंग जो ये सारी प्योरिटी, हॉलीनेस और चैरिटी है वो किसी एक धर्म का काम नहीं है, वो सारे धर्मों में होता है। इसके लिए वो क्या कहते थे कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को क्या होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर सब कुछ समझ आ गया तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।